नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं मारू राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे संविधान दिवस की, जिसे लेकर संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी सहित दिग्गज इसमें मौजूद रहे। इसके साथ ही दिखाएंगे किरोड़ी के हल्ला बोल की तस्वीरें, तो साथ ही बताएंगे कहां कहां शोलों की विनाश लीला देखने को मिली। साथ ही बात होगी कोरोना की, जो फिर फैल रहा है। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। छोटा हो या बड़ा, सांसद किरोड़ी लाल मीणा जन सरोकार से जुड़े हर मुद्दे पर हल्ला बोल में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। पिछले कई दिनों से जन समस्याओं को लेकर किरोड़ी सक्रिय हैं। आज भी जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सांसद दौसा पहुंचे, वो भी बैलगाड़ी पर सवार होकर। सांसद ने गाड़िया लोहारों और सिकलीगरों को भूमि आवंटन और पट्टा जारी करने की मांग को लेकर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। इसके बाद सांसद किरोड़ी मीणा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता लालसोट रोड के चांदा कॉलोनी के पास जमा हुए और करीब 4 किलोमीटर तक रैली निकाली। सभी लोग नगर परिषद में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान गाड़िया लोहारों और सिकलीगरों को भूमि आवंटन करने और पट्टा जारी करने की मांग रखी। इधर सांसद किरोड़ी लाल मीणा के आंदोलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहा। बड़ी संख्या में दौसा शहर पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया। शहर में सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने चेतावनी दी कि यदि गाड़िया लोहारों को भूमि आवंटन और पट्टा जारी नहीं किया तो वे आगामी दिनों में बड़ा आंदोलन भी करेंगे। संविधान 1949 में बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ और संविधान में समानता का अधिकार दिया है। कमजोर को आर्थिक रूप से खड़ा कर उसका उत्थान किया जाए और कोई पीछे नहीं रहे। और ये देखकर अफसोस है कि राजस्थान की सरकार 70 दिन तक प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग चलाएगी। उसमें 22 विभागों के काम किए जा रहे हैं, लेकिन एक काम पर सरकार ज़्यादा जोर दे रही है, गरीबों को पट्टा देने पर। दौसा से आशीष मेरे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कह रहे हैं सांसद साहब? बिल्कुल, सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कूच किया है और बैलगाड़ी पर कूच करते हुए नगर परिषद अब पहुंच गए हैं और अब नगर परिषद के अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता की जा रही है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि राजस्थान की सरकार ने जब बजट पेश किया था तब ये घोषणा की गई थी कि जो घुमंतु जातियां हैं, गाड़िया लोहार हैं, वो सिकलीगर हैं, इनको भूमि आवंटन की जाएगी और इन्हें बसाया जाएगा। लेकिन सरकार ने बजट घोषणा के अनुरूप जो इस समय प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है, ऐसे में ना तो को भूमि का आवंटन किया गया है और ना ही पट्टे जारी किए गए हैं। ऐसे में जो घुमंतु जातियां हैं, इनको पट्टा जारी हो और इनको भूमि आवंटन हो, इसी मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अब से कुछ मिनट पहले ये नगर परिषद में बड़ी संख्या में किरोड़ी लाल मीणा पहुंच गए हैं। हालांकि पुलिस ने नगर परिषद का गेट बंद करके भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन भीड़ अधिक होने के कारण पुलिस के प्रयास नाकाफी साबित हुए और बड़ी संख्या में भीड़ नगर परिषद के अंदर प्रवेश कर चुकी है और फिलहाल वार्ता का दौर जारी है। और सांसद साहब जैसे हर बार अपने तौर तरीकों के लिए जाने जाते हैं, आज भी कुछ उसी रूप और उसी रंग में दिखाई दिए। बैलगाड़ी पर पहुंचे सांसद महोदय यहाँ पर। आशीष जी, आशीष, किरोड़ी लाल मीणा अपने प्रदर्शनों के लिए, जन सरोकार के मुद्दों के लिए जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं और इस बार भी कुछ इसी तरह से हर मुद्दे को उठाते हैं, सरकार तक, सत्ता तक आवाज़ पहुंचाते हैं लोगों की। और इस बार भी कुछ अनोखे तौर तरीके से रूप में वो पहुंचे यहाँ पर बैलगाड़ी पर सवार होकर। बिल्कुल, निश्चित रूप से किरोड़ी लाल मीणा जो अपने आंदोलन है उसको आकर्षण का केंद्र भी बनाते हैं और जनता की समस्याएं भी उठाते हैं। पिछले कुछ महीनों से काफी सक्रिय है। जयपुर में भी बड़े बड़े आंदोलन किए, सवाई माधोपुर में भी कुछ दिन पहले कूच का किया और वहीं दौसा में परसों के दिन भी यहाँ पर कूच का कार्यक्रम किया गया। जो ग्राम पंचायतों के मामले में वो जयपुर कूच की गए, हालांकि प्रशासन ने उन्हें समझाइश करके कूच को स्थगित करवाया और आज फिर एक बार उन्होंने कूच किया है। ऐसे में लगातार जनता के मुद्दे उठाते जा रहे हैं और ये किरोड़ी लाल मीणा के आंदोलन के चलते जो प्रशासन है वो भी काफी
सकते हैं कि आए दिन इस तरह के नए नए घटनाक्रम और नए नए मुद्दों से प्रशासन को भी काफी सतर्क रहना पड़ रहा है और अलर्ट मोड पर आना पड़ रहा है। जी सुमित, पट्टा जारी करने की मांग लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं किरोड़ी लाल मीणा। क्या कुछ किसी तरह का कोई आश्वासन मिला इन्हें, बातचीत हुई, और क्या कह रहे हैं ये इस प्रदर्शन को लेकर, अब आगे क्या इनका रुख रहेगा? सुमित, अभी जो किरोड़ी लाल मीणा है वो नगर परिषद के अंदर हैं और प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता चल रही है। जब वो अंदर प्रवेश कर रहे थे तब हमारी उनसे बात हुई है। उनका कहना कि यदि इनको भूमि आवंटन व पट्टा जारी करने का आश्वासन दिया जाता है तो आंदोलन को स्थगित किया जाएगा, और नहीं आश्वासन दिया जाता है, वो ठोस आश्वासन नहीं मिलता है तो यहीं पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा, अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। हालांकि अब वार्ता के बाद पता चल सकेगा कि किरोड़ी लाल मीणा का अगला रुख क्या रहेगा। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा ठोस आश्वासन की मांग कर रहे हैं ताकि इनको भूमि का आवंटन हो और पट्टा भी मिल सके। ठीक है, शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। दौसा से सहयोगी आशीष शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। फिलहाल सांसद किरोड़ी लाल मीणा बात कर रहे हैं प्रशासन से, जिम्मेदार अधिकारियों से। पट्टा दिलाने की मांग है गाड़िया लोहारों को, और कह रहे हैं कि अगर पट्टा नहीं दिया जाता है तो इस आंदोलन के आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। और बड़ी खबर जयपुर से, राजधानी में एक युवक की हत्या कर दी गई। गला रेत कर युवक की हत्या, युवक का शव कमरे में मिला। विश्वकर्मा इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस और फोरेंसिक टीम अब जांच में जुट गई है। बड़ी खबर है, राजधानी जयपुर से एक युवक की हत्या, गला रेत कर युवक का मर्डर किया गया। कमरे में युवक का शव मिला है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। विश्वकर्मा वीकेआई इलाके में ये वारदात हुई है। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? क्या पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची? कौन था ये युवक? इस युवक का नाम जयनारायण जो है वो बताया जा रहा है और ये पूरी घटना जो है वो विश्वकर्मा थाना इलाके की है। आज सुबह जो है वो पुलिस को सूचना मिली थी और युवक का शव जो है वो मिला है, जिसकी गला रेत कर हत्या जो है वो कर दी गई है। और मौके पर पुलिस को उनके निशान भी जो है वो मिले हैं। ये पूरी घटना विश्वकर्मा के रोड नंबर 6 पे एक प्लॉट है जिसमें एक कमरा बना हुआ है, वहीं से जो है वो पुलिस ने शव को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि ये जो शख्स है वो अपने साथियों के साथ यहाँ रहता था और इसका जो काम है वो गाड़ियों से सामान लोड और अनलोड करने का जो है वो काम करता था। और लेकिन अब क्योंकि हत्या हुई है, इस वजह से पुलिस और एफएसएल और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच चुकी है और तमाम पहलुओं की इस वक्त जानकारी जो है वो ले रही है। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई कि किस प्रकार से कौन लोग हैं जिन्होंने इसकी हत्या की है, लेकिन पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है। आज सुबह ही जो है वो पुलिस को शव मिला है और उसके बाद अब पुलिस द्वारा जांच पड़ताल तेज कर दी गई। ठीक है, और एक और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से ही, होटल से चोरी की बड़ी वारदात। जयपुर में एक होटल में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। होटल से 2 करोड़ के जेवर पार कर लिए गए। 95,000 कैश भी चोरी हुआ इस होटल से। शादी समारोह के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी की गई शादी समारोह के दौरान मुंबई के व्यापारी की बेटी इस होटल में थी और इस दौरान कुछ चोरों ने हाथ साफ कर दिया। 2 करोड़ के जेवरों पर 95,000 कैश भी साथ ले गए। सौरभ, पूरा मामला क्या है? जवाहर सर्कल स्थित होटल क्लार्क आमेर का ये पूरा मामला है और जो जानकारी है वो ये कि मुंबई से एक परिवार जो है वो वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए यहाँ पर आया हुआ था और इस होटल के 6ठे और 7वें फ्लोर पर कुल 45 कमरे जो है वो इन्होंने अपने तमाम सदस्यों, परिवार के सदस्यों के लिए दिए थे। और चूंकि वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए आया था तो अपनी बेटी की शादी सीटी रोड पर एक गार्डन में जो है वो होनी थी, तो परिवार वहां पर गया हुआ था। इस दौरान एक शख्स आनंद फानन में होटल पहुंचता है और ऐसे अपने आप को दर्शाता है कि वो परिवार का सदस्य ही है और
तुरंत होटल कर्मियों से कहता है कि वो इस होटल के कमरों की चाबी दे, और चाबी देकर होटल के कर्मी जब उसे चाबी देते हैं परिवार का सदस्य समझकर, तो उसके बाद वो होटल में ही जो लॉकर होते हैं उन लॉकर की चाबी भी मांगता है। लेकिन जब चाबी नहीं मिलती तब उस लॉकर को तोड़ा जाता है, और कुछ देर बाद पता चलता है कि वो शख्स जो है वो 2 करोड़ के आभूषण और 95,000 कैश रुपए लेकर फरार हो गया। जिसके बाद पीड़ित जो शख्स है मुंबई का व्यापारी है, उसने जो है वो शिकायत दर्ज कराई, और इस वक्त होटल में पुलिस द्वारा जांच जो है वो की जा रही है कि आखिर कौन शख्स है। और इस मामले में ये भी शक जो है वो जताया जा रहा है कि कहीं होटल के कर्मचारियों की मिलीभगत तो नहीं है, क्योंकि कैसे कोई शख्स अंदर घुसता है और उसे ना सिर्फ चाबी दे दी जाती है और ना उसके अलावा लॉकर की जो है वो तोड़ दिया जाता है। तो इस मामले में पुलिस फिलहाल जांच कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कौन शख्स है। सीसीटीवी में उसकी तस्वीर जो है वो सामने आ चुकी है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो शख्स परिवार का सदस्य जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगता, कोई साधारण सा व्यक्ति लगता है। और इस लिहाज से भी शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से, बड़ी खबर। होटल 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया गया। जयपुर में सरकारी स्कूल में बच्ची से छेड़छाड़ की वारदात। बड़ी खबर, जयपुर से 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़ की गई। सरकारी स्कूल का ये मामला है। प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। बच्ची के पिता ने मामला दर्ज करवा दिया है। हरमाड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। जयपुर से बड़ी खबर है, 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़। सरकारी स्कूल का मामला है। एक प्रिंसिपल पर ही, सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर ही यह आरोप लगा है छेड़छाड़ का, छेड़खानी का आरोप। बच्ची के पिता ने मामला दर्ज करवा दिया है। हरमाड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। हरियाणा पुलिस ने झुंझुनू बॉर्डर के पास लकड़ियों से भरी 40 गाड़ियों को जब्त किया है। ये सभी गाड़ियां राजस्थान की है और इनमें अवैध हरी लकड़ियां लदी हुई थी। इस कार्रवाई से लकड़ियों की तस्करी के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हर रोज बड़ी संख्या में राजस्थान से गीली लकड़ियां हरियाणा जा रही हैं और बॉर्डर पर उन्हें कोई भी रोकने वाला नहीं है। इन तस्करों ने ग्रामीण क्षेत्रों से भी कई रास्ते विकल्प के रूप में बना रखे हैं। क्षेत्रीय वन अधिकारी ओम प्रकाश ने माना है कि हरी लकड़ियों की तस्करी रोजाना हो रही है। इसके लिए वन विभाग ने पुलिस से मिलकर तस्करों पर निगाह रखने के लिए चेक पोस्ट और नाके भी बनाए हैं, मगर तस्करों के आगे सभी प्रयास फेल नजर आ रहे हैं। देखा भी होगा, आप भी कई देर से आ रहे हैं। करीब 40-41 गाड़ियां हैं, पिकअप डाले और कुछ ट्रैक्टर, और ये हरी लकड़ियां काट रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि भाई हरा पेड़ को काटना जुर्म है। लेकिन हमने शिकायत मिलती रहती हैं, इसके बारे में रेड की गई सीएम फ्लाइंग को साथ लेकर, तो इन्होंने ये गलत किया है। नियमानुसार वन विभाग को बुलाया गया है, आगे रेंजर आए हुए हैं, वो इनको देख रहे हैं। इनके प्रावधान जो भी होगा उसको जुर्माना किया जाएगा। ये सीएम फ्लाइंग की तरफ से रेड थी, साथ में मैं एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर बुलाया गया है। करीब 40-41 गाड़ियाँ जो हैं वो पकड़ी गई है, और साथ में वन विभाग से भी आरएफओ को बुलाया गया, जो अपने एक्ट के अकॉर्डिंग, फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो है कार्रवाई कर रहे हैं, उनको बता दिया गया है। जो भी ये लकड़ियाँ काट के यहाँ पे लाके बेची जा रही हैं, इसके संदर्भ में सरकार काफ़ी सख्त है और अकॉर्डिंगली जो है एक्ट के अकॉर्डिंगली कार्रवाई की जाएगी। ये रोज ही हरियाणा हरियाणा में जा रही हैं लकड़ियाँ, और ये राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 41 में कार्रवाई की जा रही है। और ये रोज ही मुख्य की सूचना मिली है कि हर रोज हरियाणा ये गाड़ियाँ जा रही हैं, 15-20 गाड़ियाँ जा रही हैं। तो हमने आज सुबह हरियाणा से राजस्थान में शराब और यहाँ से तेल की तस्करी काफ़ी प्रसिद्ध थी, और बॉर्डर पर इसके लिए काफ़ी नाके भी लगाए गए थे। लेकिन एक बात और सामने आई है कि राजस्थान से गीली लकड़ी हरियाणा में बड़ी मात्रा में तस्करी की जा रही है। हाल ही में करीब 20 से अधिक गाड़ियां एक साथ पकड़ी गई, तो इसका खुलासा हुआ, और खुलासा होने के बाद वन विभाग, प्रशासन और पुलिस के कान खड़े हो गए कि इतनी बड़ी तस्करी लगातार जारी है। यहाँ पर इस बात का भी सवाल उठता है कि जो लोग बॉर्डर पर नाके लगे हुए हैं, उनके भी जो कर्मचारी है, उन पर भी सवालिया निशान उठता है कि इतनी बड़ी तस्करी एक साथ कैसे हो रही है।
कहते हैं इससे पहले भी गीली लकड़ियां पकड़ी गई है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में पहली बार गीली लकड़ियां पकड़ी गई है। इससे प्रशासन और वन विभाग और पुलिस के सवालिया निशान खड़े होते हैं। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। अलवर में आबकारी विभाग ने हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही करीब 700 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की। शराब की कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई और नाकेबंदी कर ट्रक को जब्त किया गया। डीएसपी के मुताबिक ट्रक चालक के पास पत्थर पाउडर की बिल्टी थी, लेकिन पुलिस ने पीछे से कट्टे हटवाए तो उसमें शराब की पेटियां लदी हुई थी। मामले में ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। अलवर से एक खबर है, आबकारी विभाग ने हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही 700 पेटी अंग्रेजी शराब की जब्त की है। शराब की कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। नाकेबंदी कर ट्रक को जब्त किया गया। पत्थर पाउडर की बिल्टी थी ट्रक चालक के पास। पुलिस ने जब कट्टे हटवाए तो उसमें शराब की पेटियां लदी हुई मिली। अब ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आज हमारे लिए और हमारे ईपीएफ के जो हेड हैं अजय यादव जी, इनके नेतृत्व में बहुत शानदार कार्रवाई हुई है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, बैकग्राउंड में ट्रक शराब से भरा हुआ जो हरियाणा मेड है। इसमें 3 ब्रांड है, रॉयल चैलेंजर और मैकडोनल्ड और सेशन नाम से 3 ब्रांड है। ये यहाँ से कहीं क्रॉस करके बाहर ले जा रहे थे, तो सघन चेकिंग अभियान डिप्टी साहब के द्वारा बहुत ही अच्छे से चलाया जा रहा है। ये खुद भी पिछले कई 15 दिनों से लगातार रात को नाकाबंदी करवाते रहे, समय बदल बदल के, और उसका एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट या रिजल्ट आज आपके सामने है कि काफ़ी बड़ी तादाद में शराब जो अवैध रूप से हरियाणा ले जाने की संभावना है वो हमने पकड़ा है। और इससे मुझे उम्मीद है कि इस तरह की कार्रवाई करने वाले लोगों में एक मैसेज आएगा कि वो गलत कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए, नहीं तो कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कहां कहां आग ने मचाया तांडव। और चलिए अब बात शहर शहर आग के तांडव की। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें हैं। 12 जोधपुर डूंगरपुर की हैं, जहां आग ने कहर बरपाया। हालांकि इन हादसों में कोई हताहत नहीं हुआ। बाना की तस्वीर देखिए, चलती कार में यहां आग लग गई। बाना के राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर बमुलिया अंडरपास के पास एक चलती कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कार कोटा से बाना की तरफ जा रही थी, जिसमें अचानक बोनट की तरफ से आग की लपटें उठने लगी, जिसके बाद कार सवार करीब 5 युवकों ने कार से तुरंत निकलकर अपनी जान बचाई। कुछ मिनटों में ये कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। जोधपुर में सड़क पर चलते चलते ही कार आग के गोले में तब्दील हो गई। घटना माता के थाना इलाके के आंगनवा गांव की है, जहां रोड पर चलते चलते अचानक कार धू धू कर जलने लगी। हालांकि कार ड्राइव कर रहे वीरेंद्र सोनी समय रहते कार से निकलने में कामयाब रहे। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और थोड़ी ही देर में कार जलकर राख हो चुकी थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। खबर जोधपुर से। जोधपुर में सड़क पर चलते चलते ही कार आग के गोले में तब्दील हो गई। घटना माता के थाना इलाके के आंगनवाड़ी गांव की है, जहां रोड पर चलते चलते अचानक कार धू धू कर जलने लगी। और उदयपुर से खबर है। उदयपुर शहर के बड़ी क्षेत्र में देर रात एक बार फिर से पैंथर की दस्तक ने लोगों के मन में भय का माहौल बना दिया। देर रात इस मार्ग से गुजर रहे युवाओं ने ये वीडियो बनाया।
हालांकि गनीमत ये रही कि जब ये पैंथर सड़क पार कर दूसरी ओर जा रहा था तब कोई दोपहिया वाहन चालक यहां से नहीं गुजरा। ये वीडियो बड़ी स्थित एक निजी फार्म हाउस के पास का है। वन विभाग की माने तो उदयपुर और आसपास की पहाड़ियों और जंगलों में दर्जनों पैंथर हैं। बड़ी खबर आ रही है, अजमेर में विदेशी पर्यटक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। फ्रांस की रहने वाली ये पर्यटक है। महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पंचकुंड रोड स्थित होटल में ये महिला ठहरी थी। होटल कर्मचारियों का भी अब कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। बड़ी खबर, अजमेर से विदेशी पर्यटक कोरोना पॉजिटिव। कोरोना एक बार फिर दस्तक दे रहा है प्रदेश में। स्कूलों में कई छात्र मिले कोरोना पॉजिटिव और अब अजमेर से बड़ी खबर है जहां एक विदेशी पर्यटक कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। फ्रांस की रहने वाली पर्यटक बताई जा रही है। महिला का जब टेस्ट करवाया गया तो इसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली। पंचकुंड रोड स्थित होटल में महिला ठहरी थी। अब होटल कर्मचारियों का भी टेस्ट करवाया जाएगा। कोरोना एक बार फिर दस्तक दे रहा है। स्कूलों में कोरोना पहुंचा, कई बच्चे इसकी जद में आए। टेस्ट करवाया गया तो कई बच्चों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली और अब एक विदेशी पर्यटक कोरोना पॉजिटिव। अजमेर से ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मरुधरा में कोरोना के आंकड़े अब फिर से नजर आने लगे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज